एक समय की बात है। दुनिया के सबसे पुराने और सबसे अमीर शहरों में से एक था बेबीलोन। इस शहर में ऊंची दीवारें थीं, बड़े बाजार थे, सोना चांदी थी और हर तरफ दौलत की चमक थी। लेकिन उसी शहर में कुछ लोग ऐसे भी थे जो दिन रात मेहनत करने के बाद भी गरीब ही रहते थे। उनमें से एक था आर्कड। आर्कड बहुत बड़ा बिजनेसमैन नहीं था। वह कोई राजा नहीं था, वह कोई जादूगर नहीं था। वो बस एक आम इंसान था। लेकिन उसने एक ऐसा राज सीख लिया था जो आज भी उतना ही पावरफुल है। और यही राज इस बुक की जान है। कहानी शुरू होती है बेबीलोन के दो दोस्तों से, आर्कद और बंसिर। दोनों बहुत मेहनत करते थे, दिन भर काम करते थे, लेकिन महीने के आखिर में पैसा कहाँ चला जाता था उन्हें खुद नहीं पता चलता था। बांसिर ने एक दिन दुखी होकर कहा, हम इतना काम करते हैं, फिर भी हमारे पास कुछ क्यों नहीं बचता? आर्कद ने जवाब दिया, शायद क्योंकि हम पैसा कमाने की मेहनत तो करते हैं, लेकिन पैसा संभालना नहीं सीखते। यही वह बात थी जो सब कुछ बदलने वाली थी। ज्यादातर लोग इस बात को समझ ही नहीं पाते। हम सोचते हैं कि अमीर लोग इसलिए अमीर हैं क्योंकि उनकी इनकम ज्यादा है, लेकिन सच ये है कि अमीर लोग पैसे को अलग तरीके से देखते हैं। वे पहले सेव करते हैं, फिर स्पेंड करते हैं और फिर इन्वेस्ट करते हैं। आर्कद ने तय किया कि वह अमीर लोगों से सीख कर रहेगा। वह गया बेबीलोन के सबसे अमीर आदमी के पास। उसका नाम था अल्गमिश। आर्कद ने उससे कहा, मुझे अमीर बनने का तरीका सिखाइए। अल्गमिश ने उसे ध्यान से देखा, फिर मुस्कुराया। उसने कहा, अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो हर 10 सिक्कों में से कम एक सिक्का अपने लिए रखो। बस यही था पहला बड़ा नियम, पे योरसेल्फ फर्स्ट। पहले अपने आप को बचाओ, फिर दुनिया को दो। आर्कद ने इस रूल को सीरियसली लिया। जब भी उसे पैसा मिलता वह पहले उसका 10% अलग रख देता। शुरुआत में यह आसान नहीं था। कभी मन कहता, अभी रख लो, बाद में देखेंगे। कभी दिमाग कहता, इस महीने छोड़ देते हैं। लेकिन आर्कद ने खुद से लड़ना सीखा और यही आदत उसकी किस्मत बदलने लगी। धीरे धीरे उसके पास बचत बनने लगी। अब कहानी का अगला भाग और भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिर्फ पैसा बचा लेना काफी नहीं है और यही बात सब कुछ बदल देती है। अगर पैसा सिर्फ बैंक में पड़ा रहे तो वह बहुत स्लो बढ़ेगा। इसलिए आर्कद ने सोचा, अब इस पैसे को काम पर लगाना चाहिए। लेकिन यहीं उसने एक बड़ी गलती की। उसने एक ऐसे आदमी पर भरोसा कर लिया जिसे इन्वेस्टमेंट की ठीक से समझ नहीं थी। नतीजा क्या हुआ? उसका पैसा डूब गया, पूरा का पूरा। आर्कद टूट गया, उसका मन भारी हो गया। उसने सोचा, मैंने तो बहुत मेहनत से बचाया था, फिर भी सब चला गया। लेकिन यह बुक एक बहुत बड़ा लेसन देती है। गलती होना फेलियर नहीं है, गलती से कुछ न सीखना फेलियर है। आर्कद वापस अल्गमिश के पास गया। अल्गमिश ने उसे समझाया, पैसा कमाना मुश्किल नहीं है, पैसे को बचाना और बढ़ाना असली कला है। और याद रखो, हर किसी की सलाह मत सुनो। जिस काम की समझ नहीं उसमें सीधे कूदना अक्सर नुकसान कराता है। ये बात आज भी कितनी सच है। आज सोशल मीडिया पर हर जगह टिप्स है। कोई बोलता है क्रिप्टो ले लो, कोई बोलता है जल्दी डबल हो जाएगा, कोई बोलता है गारंटीड रिटर्न मिलेगा। लेकिन बुक कहती है, धैर्य रखो, समझदारी से काम लो और एक्सपर्ट एडवाइस लो। यही दूसरा बड़ा रूल है, कंट्रोल योर रिस्क। आर्कड ने इस बार धैर्य रखा। उसने सीखने पर ध्यान दिया। उसने समझा कि पैसा सिर्फ कमाने की चीज नहीं है, पैसा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। समय के साथ उसकी समझ बढ़ी, उसकी प्लानिंग बेहतर हुई और उसका पैसा भी बढ़ने लगा। अब उसका पैसा उसके लिए काम करने लगा। यही तीसरा नियम है, मेक योर मनी वर्क। ये लाइन बहुत सिंपल लगती है, लेकिन इसका असर बहुत गहरा है। मान लीजिए कोई आदमी हर महीने सैलरी लेता है, पूरा सैलरी खर्च कर देता है, तो वह हमेशा सेम जगह रहेगा।
लेकिन अगर वही आदमी थोड़ा सेव करे, थोड़ा इन्वेस्ट करे और सही हैबिट बनाए, तो टाइम के साथ उसका पैसा बढ़ने लगता है। इंडिया में यह बात बहुत इंपॉर्टेंट है। कई लोग सैलरी मिलते ही खर्च शुरू कर देते हैं। ईएमआई, शॉपिंग, रेस्टोरेंट, सब्सक्रिप्शंस, गैजेट्स। फिर महीने के अंत में कुछ नहीं बचता और जब इमरजेंसी आती है तो लोन लेना पड़ता है। ये साइकिल बहुत लोगों की जिंदगी को थका देती है। इस बुक का मैसेज है, इस साइकिल को तोड़ो। आर्कद ने भी यही किया। उसने अपनी स्पेंडिंग पर कंट्रोल रखा। वह दिखावे के पीछे नहीं भागा। उसने स्टेटस के लिए पैसा नहीं उड़ाया। वह जानता था कि असली अमीरी दिखती नहीं, बनती है। यही फोर्थ लेसन है, कंट्रोल योर एक्सपेंसेस। अब एक और इंपॉर्टेंट बात, बहुत लोग पैसा कमाने लगते हैं तो सोचते हैं अब सब ठीक है। लेकिन बुक कहती है सिर्फ अर्निंग काफी नहीं है, तुम्हें अपनी अर्निंग पावर भी बढ़ानी है। मतलब क्या? नए स्किल्स सीखो, अपने काम में बेटर बनो, कम्युनिकेशन सीखो, सेलिंग सीखो, बिजनेस समझो, कंप्यूटर सीखो, इंग्लिश सीखो, डिजिटल स्किल्स सीखो। क्योंकि स्किल बढ़ेगी तो अर्निंग बढ़ेगी और यही लॉन्ग टर्म वेल्थ का रियल सीक्रेट है। आर्कद ने यह भी सीखा कि फाइनेंशियल फ्रीडम सिर्फ पैसे की नहीं होती, वह सोच की होती है। जो इंसान हर चीज को खर्च मानता है वह हमेशा दबाव में रहेगा, लेकिन जो इंसान हर पैसे को फ्यूचर बिल्डिंग टूल मानता है वह धीरे धीरे मजबूत होगा। बुक में एक और स्ट्रॉन्ग लेसन है, अपनी वेल्थ को प्रोटेक्ट करो। मतलब जो भी तुमने बनाया है उसको गलत डिसीजन से मत खो दो, जल्दबाजी मत करो, ब्लाइंड ट्रस्ट मत करो, स्कैम से बचो, ओवर कॉन्फिडेंस से बचो। आज के समय में ये और भी जरूरी है। कई लोग जल्दी अमीर बनने के चक्कर में पूरी सेविंग एक रिस्की जगह लगा देते हैं, फिर बाद में पछताते हैं। ये बुक साफ कहती है वेल्थ बनाने से ज्यादा मुश्किल है वेल्थ को बचाना। और एक और लेसन है जो बहुत प्रैक्टिकल है, अपना घर, अपनी सिक्योरिटी, अपना बेस बिल्ड करो। मतलब ऐसा लाइफ स्ट्रक्चर बनाओ जो तुम्हें स्टेबिलिटी दे। यह सिर्फ मकान की बात नहीं है, यह लाइफ फाउंडेशन की बात है। इमरजेंसी फंड हो, बेसिक प्रोटेक्शन हो, लॉन्ग टर्म प्लान हो, फ्यूचर क्लियर हो, तभी इंसान मेंटली फ्री होता है। अब सोचिए, एक गरीब इंसान धीरे धीरे डिसिप्लिन बना। उसने बचत की, उसने सीख लिया, उसने गलतियां की, फिर उनसे सीखा, फिर उसने सही तरीके से इन्वेस्ट किया और धीरे धीरे वह बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी बन गया। लेकिन कहानी का सबसे सुंदर हिस्सा यह है कि आर्कद ने अपनी नॉलेज अपने तक नहीं रखी, उसने लोगों को सिखाया। उसने बताया कि अमीर बनने का सीक्रेट कोई मैजिक नहीं है, वह 7 सिंपल रूल्स है। पहला, जो कमाओ उसका कुछ हिस्सा पहले खुद के लिए बचाओ। दूसरा, खर्च पर कंट्रोल रखो। तीसरा, अपने पैसे को काम पर लगाओ। चौथा, गलत एडवाइस और लॉस से अपनी वेल्थ बचाओ। पांचवा, अपना फ्यूचर सिक्योर करो। छठा, अपनी अर्निंग एबिलिटी बढ़ाओ। सातवां, धैर्य रखो, क्योंकि वेल्थ टाइम के साथ बनती है। यही इस बुक का असली मैसेज है। अब इसे इंडियन लाइफ में समझिए। अगर एक स्टूडेंट हर महीने पॉकेट मनी का थोड़ा हिस्सा बचाए तो हैबिट बन सकती है। अगर एक सैलरीड पर्सन सैलरी आते ही पहले एसआईपी सेविंग्स और इमरजेंसी फंड सेट करे तो फ्यूचर मजबूत हो सकता है। अगर एक शॉपकीपर रोज की कमाई में थोड़ा हिस्सा अलग रखे तो बिजनेस स्टेबल हो सकता है। अगर एक फ्रीलांसर इरेगुलर इनकम को प्रॉपरली मैनेज करना सीख जाए तो स्ट्रेस कम हो सकता है। मतलब बुक सिर्फ स्टोरी नहीं है, यह लाइफ मैनुअल है। और सबसे पावरफुल बात यह है कि यह बुक आपको गिल्ट नहीं देती, यह आपको डायरेक्शन देती है। यह नहीं कहती वाह तुम गरीब हो इसलिए गलत हो।
ये कहती है तुम्हें तरीका सीखना है, और यही बात इंसान को बदलती है, क्योंकि जब एक इंसान को तरीका मिल जाता है तो उसकी जिंदगी बदल सकती है। अगर आप आज अपनी इनकम का सिर्फ छोटा हिस्सा बचाना शुरू कर दें, तो ये छोटा कदम कल बहुत बड़ा रिजल्ट दे सकता है। अगर आप आज एक यूजलेस खर्च रोक दें, तो वही पैसा फ्यूचर में काम आ सकता है। अगर आप आज एक नया स्किल सीखना शुरू करें, तो वही स्किल आपकी इनकम बढ़ा सकती है। यही है इस बुक का हिडन पावर। अब आखिरी बात, द रिचेस्ट मैन इन बैबिलोन हमें यह नहीं सिखाती कि अमीर बनने के लिए कोई शॉर्टकट होता है। यह सिखाती है कि अमीरी हैबिट से बनती है, डिसिप्लिन से, पेशेंस से, कंसिस्टेंसी से और सही सोच से। और यही वजह है कि यह किताब आज भी इतनी रेलेवेंट है, क्योंकि दुनिया बदल गई है, लेकिन पैसे की बेसिक रूल्स नहीं बदली। जो लोग आज भी सेव करते हैं, जो लोग अपने खर्च पर कंट्रोल रखते हैं, जो लोग इन्वेस्ट करना सीखते हैं, जो लोग अपनी स्किल्स बढ़ाते रहते हैं, वही धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। अंत में बस एक सवाल, अगर बैबिलोन का एक साधारण इंसान इन रूल्स को फॉलो करके सबसे अमीर बन सकता है, तो आप क्यों नहीं? अगर आप आज से अपनी मनी हैबिट्स बदल दें, तो आने वाला कल अलग हो सकता है। और शायद यही इस कहानी का सबसे बड़ा मैजिक है। अगर आपको ऐसी कहानियां, ऐसे लेसन्स और ऐसे लाइफ चेंजिंग समरीज पसंद है, तो हमारे चैनल को जरूर फॉलो कीजिए, क्योंकि यहाँ सिर्फ किताबें नहीं बताई जाती, यहाँ वो सोच दी जाती है जो जिंदगी बदल सकती है।